हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद मिस्टर सैडो ने अपना फ़ोन निकाला और न्यूज़ ऐप पर अंतरा की न्यूज़ खोलकर अपने फ़ोन की स्क्रीन अंतरा की तरफ घुमाई। मिस्टर सैडो ने अंतरा को बताया कि पिछली रात को आकर्ष के कॉन्सर्ट में किसी ने अंतरा की फ़ोटो खींच ली थी और फिर आकर्ष के फैंस ने अंतरा के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली। मिस्टर सैडो ने आगे बताया कि उन सब का यह कहना था कि अंतरा और आकर्ष का कोई न कोई रिश्ता है। इसी वजह से उन सब ने अंतरा को काफ़ी भला बुरा कहा। मिस्टर सैडो ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। उसके पहले अंतरा ने उसका फ़ोन छीन लिया और अपने बारे में लिखे गए आर्टिकल्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पढ़ने लगी। जैसे जैसे अंतरा पढ़ती गई उसके अलग अलग रिएक्शंस आते गए। अरे, इन लोगों ने मेरा फ़ोटो कब निकाला, पता ही नहीं चला। बैक स्टेज में काम करते वक्त तो मैं आंटी दिख रही थी, लेकिन फ़ोटो में तो बड़ी अच्छी दिख रही हूँ। यह सब सुनकर मिस्टर सैडो की बोलती बंद हो गई थी। अंतरा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मिस्टर सैडो ने हैरानी से पूछा, इतने सारे लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, इससे तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? जब जाकर अंतरा को समझ आया कि रूम के इंटरनेट कनेक्शन बंद करने की वजह यह थी। अंतरा ने एक आह भरी और बताया कि उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हकीकत में उसका आकर्ष से कोई संबंध नहीं है। अंतरा का कहना था कि लोग उसकी बुराई करके गलती कर रहे हैं और दूसरों की गलती पर अंतरा को गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर सैडो ने कबूल किया कि वह बेवजह ही परेशान हो रहा था। उसे पता नहीं था कि अंतरा इतनी समझदार हो गई है कि अफवाहों को खुद से नज़रअंदाज कर सके। यह सुनकर अंतरा ने कहा भरी और कहा, मैं पहले से ही अफवाहों के बीच पली बड़ी हूँ और उन अफवाहों के सामने यह अफवाह कुछ भी नहीं है। इतना कहकर अंतरा ने फ़ोन वापस किया। मिस्टर सैडो ने फ़ोन साइड पर फेंक दिया और वापस अंतरा को अपने आलिंगन में लिया। उसके बाद उसने अंतरा से पूछा, अफवाहों के बीच पली बड़ी हो मतलब? अंतरा ने अपने हाथ मिस्टर सैडो के गले को लपेटे और जवाब दिया, मेरी माँ ने बिना शादी किए मुझे जन्म दिया था और उस वक्त लोग इतने ओपन माइंडेड नहीं थे, जिस वजह से हमारे पड़ोसी हमारी पीठ पीछे तरह तरह की बातें करते थे। इतना कहकर अंतरा ने आगे बताया कि पहले वह सबको सफाई देती थी कि उसके पापा कहीं दूर काम पर गए हैं और जल्दी ही वापस आएंगे, लेकिन धीरे धीरे अंतरा को समझ में आया कि उसके पापा कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए बाद में उसने लोगों को समझाना बंद कर दिया। इसके साथ ही अंतरा को यह भी समझ आ गया था कि लोगों को सफाई दो या ना दो, उन्हें जिस बात पर भरोसा करना है उसी पर करेंगे। लोगों के इस रवैये को कोई नहीं बदल सकता। मिस्टर सैडो ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीती होगी। अंतरा ने बताया कि शुरू शुरू में वह बहुत रोती थी, लेकिन अंतरा के छोटे मामा सुधीर के मिजाज को उनके इलाके में रहने वाले सब लोग अच्छी तरह जानते थे। सुधीर के डर से किसी की अंतरा की माँ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। पहले अंतरा को लगता था कि उसके सुधीर मामा का रवैया ठीक नहीं था, लेकिन बड़े होने के बाद अंतरा को एहसास हुआ कि अगर सुधीर नहीं होता तो दुनिया उन सब को चैन से जीने नहीं देती। मिस्टर सैडो ने कहा कि अंतरा के दोनों मामा ने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन अफसोस कि गायत्री पर इतने अच्छे संस्कारों की कोई असर नहीं हुई। यह सुनकर अंतरा ने मजाक उड़ाया कि गायत्री को अगर किसी आश्रम में भी रखा जाए तब भी वह नहीं सुधरेगी। मिस्टर सैडो ने अंतरा के बाल की लट पकड़कर उसके कान के पीछे रखी और कहा, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो अंतरा। यह सुनकर अंतरा ने मुस्कुराया और कहा, आपने ही मुझे कॉन्फिडेंट रहना सिखाया है और अब मुझे समझ आ गया है कि अगर तुम किसी से डर गए हो तो वह तुम्हें और ज़्यादा डराएगा। मिस्टर सैडो अंतरा की बात से सहमत हुआ। उसने अंतरा को बताया कि उसने सही समझा है। मिस्टर सैडो की बात सुनकर अंतरा को मजाक सूझा और उसने कहा, थैंक यू सैडो टीचर,
आप ऐसे ही मुझे सिखाते रहना। यह सुनते ही मिस्टर शैडो ने एक हाथ से अंतरा के दोनों गाल कसकर पकड़े और कहा, मेरी स्टूडेंट अंतरा काफ़ी होशियार हैं, इसलिए आज रात टीचर अकेले में उसके एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। यह सुनकर अंतरा ने पूछा कि एक्स्ट्रा क्लास में टीचर क्या सिखाएंगे। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने अंतरा के कान में कुछ कहा। वह बात सुनकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया और उसने मिस्टर शैडो को हल्के से धक्का मारते हुए याद दिलाया कि वह प्रेग्नेंट है। मिस्टर शैडो मुस्कुराता हुआ अंतरा को देखता रहा। उसे अंतरा को छेड़ने में बहुत मज़ा आता था। अंतरा का यह शर्मीलापन उसे हमेशा से पसंद था। अंतरा की यह मुस्कान देखकर मिस्टर शैडो अपने बीते हुए कल की तकलीफ़ें, नफ़रत, गुस्सा सब कुछ भूल जाता था। मिस्टर शैडो ने अचानक से अंतरा के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों के होठ एक दूसरे में खोने लगे। कुछ देर तक दोनों के शरीर लिपटे रहे। मिस्टर शैडो का हाथ अंतरा की कमर से धीरे धीरे सरकते हुए उसकी पीठ पर आया और अंतरा को अपनी छाती पर कस लिया। अंतरा की भी सांसें तेज़ होने लगी थी, लेकिन बात आगे बढ़ने से पहले वह होश में आ गई और धीरे से मिस्टर शैडो को खुद से दूर किया। अंतरा ने कहा, बस हो गया टीचर, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास लेने से स्टूडेंट पर प्रेशर बढ़ जाएगा। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसे भी पता था कि कम से कम कुछ वक्त तक उसे खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। मिस्टर शैडो ने अंतरा को किस किया और बेड से उतरते हुए कहा कि वह नहाने जा रहा है। अंतरा मिस्टर शैडो को बाथरूम में जाता देखती रही। उसे ख्याल आया कि वह 4 साल से शादीशुदा थी, लेकिन सच्चे प्यार का मतलब उसे अब जाकर पता चला है। अंतरा ने जाना कि किसी के सिर्फ आई लव यू कहने से यह साबित नहीं होता कि वह तुमसे प्यार करता है। अगर मिस्टर शैडो अंतरा को आई लव यू ना भी कहे, तब भी उसे मिस्टर शैडो की आंखों में, उसके हर एक टच में महसूस होता है कि वह अंतरा से कितना प्यार करता है। किस, हग, यह सब तो नेचुरल हैं, लेकिन बिना सेक्स किए भी अपना प्यार जताया जाता है। आखिर अंतरा ने अपने इन ख्यालों को दूर किया। अब तक अंधेरा हो चुका था। उन दोनों की बातों में वक्त कहाँ बीत गया यह अंतरा को पता ही नहीं चला। उसने सोचा कि जब तक मिस्टर शैडो नहा कर निकलेगा तब तक वह खाना गर्म कर देगी। अंतरा बेड से उतर ही रही थी, तब मिस्टर शैडो के फ़ोन की स्क्रीन चमक उठी। अंतरा ने देखा कि उस पर किसी का कॉल आ रहा था। शायद फ़ोन साइलेंट पर था, इसलिए रिंग नहीं बज रही थी। अंतरा ने फ़ोन हाथ में लिया और बाथरूम के दरवाजे के पास गई और कहा, मिस्टर शैडो, आपके फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा है। अंतरा के यह बोलते ही पानी की आवाज़ बंद हो गई। मिस्टर शैडो ने अपनी कमर पर टॉवल लपेटा और दरवाज़ा खोला। उसका शरीर और बाल गीले थे। उसने अंतरा से पूछा कि किसका कॉल है। अंतरा ने स्क्रीन पर नाम पढ़ा और जवाब दिया कि किसी डेविड का कॉल है। डेविड मिस्टर शैडो का असिस्टेंट था। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, फ़ोन उठाकर डेविड से कहो कि मैं बाथरूम में हूँ, उसे जो कहना है तुमसे कह दे। यह सुनकर अंतरा हिचकिचाने लगी। मिस्टर शैडो ने अंतरा को पकड़कर बेड पर बिठाया। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर शैडो को देखना था कि अंतरा क्या करेगी। अंतरा ने पूछा कि क्या सच में उसे फ़ोन उठाना चाहिए। मिस्टर शैडो ने पूछा कि इतनी छोटी बात में अंतरा इतना क्यों डर रही है। अंतरा ने जवाब दिया कि उसे डर नहीं लग रहा है, बस यह ऑफिशियल कॉल है, इसलिए उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। मिस्टर शैडो ने बताया कि अंतरा भी उसके स्टाफ की बॉस है, इसलिए वह देखना चाहता है कि अंतरा अपने स्टाफ के साथ कैसे बात करती है। फिर भी अंतरा हिचकिचा रही थी। कुछ सेकंड्स बाद उसने हिम्मत की और कॉल आंसर किया। फिर भी अंतरा ने फ़ोन लाउड स्पीकर पर रख दिया और कहा, हेलो। मिस्टर शैडो के फ़ोन पर किसी औरत की आवाज़ सुनकर असिस्टेंट थोड़ा हैरान हो गया। कुछ सेकंड्स तक खामोश रहने के बाद उसने पूछा, क्या यह मिस अंतरा की आवाज़ है। अंतरा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी मैं अंतरा बात कर रही हूँ। वह बात यह है कि अंतरा ने मिस्टर शैडो की तरफ देखा। वह अंतरा को चुपचाप देख रहा था। लग रहा था कि उसे अंतरा को देखकर मज़ा आ रहा था। अंतरा ने गहरी सांस ली और फ़ोन पर कहा, आपके बॉस बाथरूम में हैं, आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, मैं उनको बता दूंगी। यह सुनकर डेविड ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, ओके, मुझे कुछ बातें बॉस को रिपोर्ट करनी थी,
पहली बात यह थी कि हमारी कंपनी ने नीरज कश्यप को आधी प्राइस में जो ज़मीन बेची थी, वहाँ पर वह नीरज कश्यप एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पूरे फंड्स नहीं हैं, इसलिए वह इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं और वह लोग बॉस को शेयर होल्डर की पोजीशन देने के लिए तैयार हैं। मुझे बॉस से यह पूछना था कि क्या बॉस इसमें इंटरेस्टेड है। यह सुनकर अंतरा को समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। वह तुरंत मिस्टर शैडो की तरफ मुड़ी। मिस्टर शैडो ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया। अंतरा ने डेविड को बताया कि मिस्टर शैडो नीरज कश्यप के लिए फाइनेंसर बनने के लिए तैयार हैं। डेविड ने कहा, ठीक है, फिर मैं हमारे लीगल और फाइनेंस डिपार्टमेंट को इस प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। और अब दूसरी बात यह थी कि आहूजा ग्रुप ने महेश दीक्षित के साथ कोलैबोरेशन अनाउंस कर दिया है। वह लोग भी एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने जा रहे हैं और वह शॉपिंग मॉल उसी ज़मीन के पास बनने वाला है जहां पर नीरज कश्यप की कंपनी मॉल बनाने जा रही है। इस बारे में आहूजा ग्रुप ने प्रेस रिलीज इशू कर दी है। मुझे बॉस यह पूछना था कि क्या हमें उनके काम को रोकना है। इस सवाल का जवाब देना अंतरा के लिए और भी मुश्किल था। उसने मिस्टर शैडो के सामने फ़ोन रखा और इशारा किया कि वह खुद ही सवाल का जवाब दे। मिस्टर शैडो ने पूछा, तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। यह सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ डेविड चौंक गया और उसने कहा, मुझे सर, मेरे हिसाब से तो। डेविड अपनी बात पूरी करे उसके पहले मिस्टर शैडो ने उसे रोकते हुए बताया कि वह डेविड से नहीं अंतरा से पूछ रहा था। अंतरा ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, अगर एक ही जगह पर दो मॉल बने तो कंपटीशन होगी और दोनों में से किसी एक का नुकसान होना तय है। तन्वी और कश्यप अंकल ने मेरा बचपन से साथ दिया है, उनका नुकसान होते हुए मैं कभी नहीं देख सकती। और ऊपर से रुद्र के साथ महेश दीक्षित हैं। मैं नहीं चाहती कि महेश दीक्षित का इंडिया का पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। मैं चाहती हूँ कि रुद्र और महेश दोनों को भारी नुकसान हो। अंतरा की बात से मिस्टर शैडो सहमत हुआ। मिस्टर शैडो का कहना था कि अगर उसका भी महेश दीक्षित जैसा बाप होता तो वह उसे ऐसी ही सज़ा देता। मिस्टर शैडो ने फ़ोन पर सूचना दी, डेविड, एक काम करो, पिछले साल मैं फ़ॉरेन के एक ऑक्शन से हज़ारों साल पुरानी मूर्तियाँ खरीद कर लाया था। वह सेफ में पड़ी हैं और सेफ का पासवर्ड तुम्हें पता है। उन मूर्तियों को निकालो और किसी को रुद्र आहूजा की ज़मीन के नीचे गाड़ने कहो। उसके बाद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो, बाकी का काम वही लोग कर देंगे। यह सुनकर डेविड ने जवाब दिया, यस सर, मैं तुरंत इस काम पर लग जाता हूँ। मिस्टर शैडो ने कहा, गुड, बाय द वे, तुमने अभी अंतरा को क्या बुलाया था। यह सुनते ही डेविड घबरा गया और उसने कहा, सॉरी सर, गलती हो गई। मिस्टर शैडो ने डेविड को अपनी गलती सुधारने के लिए कहा। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा था। डेविड ने फ़ोन पर ज़ोर से कहा, हेलो अंतरा मैम, सॉरी, मैंने आपको आपके नाम से बुला लिया था। मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए और सर से भी कहें कि मुझे माफ़ कर दें। यह सुनकर अंतरा शर्मिंदा हो गई और उसने बताया कि डेविड उसे मैम ना कहे। डेविड ने जवाब दिया कि फिर अंतरा ही बता दे कि डेविड उसे क्या बुलाए। अंतरा ने कहा, डेविड, पहले आप मुझे यह बताओ कि मेरे बारे में आपको आपके बॉस ने बताया है। अंतरा एकदम शांति से बात कर रही थी। इससे डेविड ने चैन की सांस ली और बताया कि अंतरा उनकी कंपनी की भगवान है। अब तक कंपनी में काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि अंतरा कैसी दिखती हैं, लेकिन जब से न्यूज़पेपर में अंतरा की फ़ोटो छपी है, कंपनी में यही बात चल रही है कि अंतरा उन लोगों की लेडी बॉस बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। यह सुनकर अंतरा को हंसी आ गई। उसने फुसफुसाते हुए बताया कि मिस्टर शैडो का असिस्टेंट तो बहुत बड़ा चापलूस है। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो मुस्कुराया और फिर उसने डेविड से कहा कि अगले महीने से डेविड की सैलरी डबल कर दी जाएगी। यह सुनते ही डेविड की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, थैंक यू बॉस। यह सुनते ही मिस्टर शैडो ने पूछा, क्या कहा। डेविड ने तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए कहा, सॉरी, मेरा मतलब था थैंक यू लेडी बॉस। होटल सहारा के रूम नंबर 607 में हंसी खुशी यह सब बातें चल रही थी। उसी वक्त आहूजा निवास में थोड़ा अलग माहौल था। पिछली रात कॉन्सर्ट में जो हुआ था उसे याद करके रुद्र का मूड खराब था। कॉन्सर्ट में गायत्री ने रुद्र को बताया था कि अगर रुद्र अंतरा के पास जाना चाहता हो तो जा सकता है। वीआईपी रूम से बाहर निकलकर
रुद्र ने अंतरा को ढूंढ भी लिया था, लेकिन वह अंतरा के पास जाए उसके पहले अचानक अंतरा अपने फ़ोन पर बात करती हुई बाहर निकली थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी को ढूंढ रही थी। रुद्र अंतरा के पीछे जा ही रहा था, तब तक उसे मीडिया वालों ने घेर लिया था और फिर से वही घिसे पीटे सवाल पूछना शुरू कर दिया था। ना चाहते हुए भी रुद्र को नाटक करना पड़ा और मीडिया के सवालों का मुस्कुराते हुए जवाब देना पड़ा कि वह गायत्री से कितना प्यार करता है और वह कितना लकी है कि उसे महेश दीक्षित जैसा ससुर मिला, वगैरह वगैरह। रुद्र के चेहरे पर भले ही मुस्कुराहट थी, लेकिन अंदर से उसके गुस्से का लावा उबल रहा था, क्योंकि इन मीडिया वालों को गायत्री ने पैसे देकर बुलाया था। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से रुद्र ने मीडिया वालों से छुटकारा पाया था, लेकिन तब तक अंतरा वहां से निकल चुकी थी। इस बात को लगभग 24 घंटे बीतने आए थे, लेकिन अभी तक रुद्र का मूड ठीक नहीं हुआ था। वह हॉल के सोफे पर बैठा था। रुद्र की माँ मधु और लता डाइनिंग टेबल पर डिनर की तैयारी कर रहे थे। महेश डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। मधु वैसे ही कामचोर थी, इसलिए उसने एक रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था। मधु और लता होटल के कंटेनर में से महेश को खाना परोस रहे थे। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लता जी, आप भी बैठ जाइए, मैं परोसती हूँ ना। यह हमारे बांद्रा के काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट का खाना है। इसका खाना खाने के लिए कोलाबा से भी लोग आते हैं। वैसे तो लता को मधु बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका बस चले तो वह मधु का गला दबा दे, लेकिन बड़ी मुश्किल से वह खुद पर काबू कर रही थी और मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। लता ने मधु को बताया, हाँ हाँ, खाना देखकर मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। आपको पता है मधु जी, विदेश में जो भी रहता है वह सबसे ज़्यादा क्या मिस करता है? इंडिया के रेस्टोरेंट्स का खाना। लता एक कुर्सी पर बैठी और खाने ही जा रही थी कि अचानक रुक गई। लता ने देखा कि महेश उसे घूर रहा था। लता तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। दरअसल महेश पुराने ख्यालों वाला था, इसलिए वह मानता था कि सबसे पहले घर के मर्दों को खाना शुरू करना चाहिए, उसके बाद औरतों को। लता भी इस बात का हमेशा ख्याल रखती थी, लेकिन आज उसके दिमाग से निकल गया और वह बैठ गई थी। लेकिन वह लोग किसी और के घर पर थे, इसलिए महेश ने लता से कुछ कहा नहीं, मगर महेश के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि उसे यह पसंद नहीं आया था। लता ने भी तुरंत मामला संभालते हुए महेश को दाल परोसी और कहा, अरे आप शुरू कीजिए ना। इतना बोलकर लता ने मधु से कहा, ध्रुव के पापा से शादी हुए इतने साल हो गए, लेकिन उनका हमेशा इसी बात पर जोर रहता है कि हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएं। लता की तारीफ से महेश के अहंकार को तसल्ली मिली और उसने खाना शुरू किया। महेश ने खाने की तारीफ की और लता से भी खाना शुरू करने कहा। महेश का लता के लिए प्यार देखकर मधु को जलन होने लगी। मधु पिछले 20 साल से विधवा थी। उसने अपनी जलन को छुपाते हुए कहा, आप दोनों का प्यार देखकर आज की युवा पीढ़ी को भी शर्म आ जाएगी। यह सुनकर लता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसे उम्मीद है कि गायत्री और रुद्र की भी इसी तरह जोड़ी सलामत रहे। यह कहकर लता ने इस मुद्दे पर महेश की राय पूछी। यह भी लता की एक चालाकी थी। वह हर बात में महेश के ओपिनियन को प्रायोरिटी देती थी। महेश लता की बात से सहमत हुआ कि आजकल जनरेशन में बिल्कुल धैर्य नहीं है। शादी तो मानो उन लोगों के लिए एक खेल है। रुद्र चुपचाप उन लोगों की बातें सुन रहा था। वैसे ही उसका मूड खराब था और उन बूढ़े लोगों की बातों से वह और इरिटेट हो रहा था। रुद्र बेटा, आ जाओ, खाना खा लो। मधु ने रुद्र को आवाज़ लगाई। रुद्र ने कह दिया कि उसे भूख नहीं है। मधु रुद्र से बहस कर रही थी कि कम से कम अपने होने वाले सास ससुर को कंपनी देने के लिए तो टेबल पर बैठे। लेकिन लता ने मधु को रोकते हुए कहा, अरे मधु जी, छोड़िए ना, उसे भूख नहीं है तो कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद लता रुद्र की तरफ मुड़ी और प्यार से कहा, रुद्र बेटा, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो गायत्री के पास जाओ। वह कब से बेडरूम में अकेली है, देखो उसकी तबीयत तो ठीक है ना। लता की बात सुनकर रुद्र को लगा कि गायत्री के पास बैठने से बेहतर तो वह खाना खाने ही बैठ जाता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने हाँ में अपना सर हिलाया और उठकर सीढ़ियों की तरफ गया। ऊपर बेडरूम में
गायत्री अंधेरे में बैठी थी। सिर्फ बेड के पास एक टेबल लैंप चल रहा था। गायत्री इतने गुस्से में थी कि सब कुछ तोड़ फोड़ देना चाहती थी, लेकिन उसे सिर्फ टिश्यू पेपर्स फाड़ कर काम चलाना पड़ रहा था। रुद्र बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसके लाइट्स ऑन करते ही उसकी नज़र फर्श पर बिखरे पड़े टिश्यू पेपर के टुकड़ों पर पड़ी। उसने चौंक कर गायत्री से पूछा, अरे यह क्या कर रही हो? गायत्री अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि रुद्र कब कमरे में आ गया। रुद्र की आवाज़ सुनकर पहले वह भी थोड़ी चौंक गई। उसने हड़बड़ाते हुए रुद्र को जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, वह मैं सोच रही थी कि जब माँ पापा को न्यूज़ के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। रुद्र समझ गया था कि गायत्री अंतरा को लेकर जो बातें सोशल मीडिया में चल रही थी उसके बारे में बात कर रही थी। रुद्र ने गायत्री को बताया कि बुज़ुर्ग लोग सोशल मीडिया कम ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वह लोग इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। यह कहते हुए रुद्र फर्श पर बिखरे टिश्यू पेपर्स पर चलते हुए बेड के पास आया और गायत्री से थोड़ी दूरी पर बैठ गया। ऐसा करके रुद्र ने गायत्री को इशारा किया था कि उन दोनों के बीच की खाली जगह बाउंड्री थी जिसे गायत्री पार ना करे। यह देखकर गायत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने मुश्किल से खुद को रोका, वरना उसकी रुद्र से लड़ाई होना तय थी। आकर्ष छाबड़ा के कॉन्सर्ट के लिए गायत्री इतनी मेहनत से तैयार हुई थी। बहुत पैसे खर्च करके उसने मीडिया को वहां पर बुलाया था ताकि दुनिया को पता चले कि वह आहूजा खानदान की बहू बनने वाली हैं। गायत्री दुनिया को बताना चाहती थी कि वह और रुद्र एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन फिर एक बार अंतरा की वजह से उसका सारा प्लान चौपट हो गया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक से यह अफवाह उड़ी कि अंतरा और आकर्ष छाबड़ा पति पत्नी है, और इसकी वजह से सबका ध्यान अचानक अंतरा की तरफ चला गया था। यह मामला शांत हुआ था कि अब अचानक से सोशल मीडिया यूज़र्स ने अंतरा की खूबसूरती की तारीफ़ करना शुरू कर दिया था। अंतरा एक कॉन्सर्ट में क्या गई, वह न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में चमक गई और सोशल मीडिया में ट्रेंड होने लगी, जिससे गायत्री की शादी की खबर दब गई। गायत्री को समझ नहीं आ रहा था कि अंतरा की किस्मत इतनी अच्छी क्यों थी। यह सब सोचकर गायत्री का गुस्सा और नफरत बढ़ते जा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में दोहराने लगी कि उसे अपनी शादी होने तक गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा और सब कुछ चुपचाप सहना पड़ेगा। गायत्री ने मुश्किल से अपना गुस्सा दबाया और चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर रुद्र से कहा, कल अंतरा वाकई में खूबसूरत लग रही थी ना? गायत्री ने यह कहा तभी इत्तेफाक से रुद्र अपने फ़ोन पर अंतरा के बारे में ही न्यूज़ पढ़ रहा था। हर न्यूज़ वेबसाइट और सोशल मीडिया पर अंतरा ही अंतरा थी। रुद्र एक वेबसाइट पर अंतरा का कॉन्सर्ट वाला फ़ोटो देख रहा था। अंतरा का पतला और मासूम चेहरा देखकर कोई अंतरा को पसंद ना करे, यह मुमकिन ही नहीं था। अचानक से रुद्र ने अपना फ़ोन साइड पर रखा और कहा, गायत्री तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। गायत्री ने अंतरा के बारे में बात छेड़ दी थी, इस वजह से रुद्र थोड़ा चिढ़ गया था। गायत्री उठी और रुद्र के नज़दीक आकर प्यार से कहा, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी रुद्र, लेकिन मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, और कॉन्सर्ट के वीआईपी रूम में हमारे बीच जो समझौता हुआ था वह अब भी कायम है और हमेशा रहेगा। यह सुनकर रुद्र थोड़ा शांत हुआ। उसने टॉपिक बदलने के लिए गायत्री को उसकी तबीयत के बारे में पूछा। गायत्री ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी इतनी फ़िक्र मत किया करो। और हाँ, मेरे पापा किसी से बात कर रहे थे कि तुम दोनों मिलकर कोई शॉपिंग मॉल बना रहे हो। इसके जवाब में रुद्र ने बताया कि यह बात सच है, लेकिन गायत्री यह क्यों पूछ रही है। गायत्री ने रुद्र को बताया कि उसे पता चला है कि तन्वी के पापा नीरज कश्यप भी रुद्र की ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक में शॉपिंग मॉल बनाने वाले हैं, तो इस तरह से दोनों के बीच बहुत बड़ी कंपटीशन हो जाएगी। यह बात सुनकर रुद्र हैरान हो गया। वह सीधा बैठ गया और गायत्री से पूछा, लेकिन इस बारे में तुम्हें किसने बताया? गायत्री ने जवाब दिया कि उसे सुहानी ने यह खबर दी थी और सुहानी को यह बात खुद तन्वी ने बताई थी। तन्वी विक्रांत ग्रोवर की स्टारलाइट एंटरटेनमेंट में काम करती है। गायत्री का कहना था कि तन्वी वैसे ही थोड़ी बेवकूफ़ है, इसलिए बात बात में उसने सुहानी के सामने शॉपिंग मॉल के प्लान के बारे में जिक्र कर दिया और सुहानी ने तुरंत गायत्री को इन्फॉर्म किया। यह सब सुनकर
रुद्र गहरी सोच में पड़ गया। कुछ वक्त पहले रुद्र को पता चला था कि नीरज कश्यप ने वह ज़मीन आधे दाम में खरीदी है। ऐसे प्राइम लोकेशन की ज़मीन इतने कम दाम में बिकी थी, इससे मुंबई की पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री पागल हो गई थी। सबको नीरज कश्यप से जलन होने लगी थी, लेकिन इस ज़मीन का मालिक बहुत रहस्यमयी था। सब बात कर रहे थे कि वह आदमी अब्रॉड में रहता था, और अब अगर उस ज़मीन पर नीरज कश्यप ने शॉपिंग मॉल बनाया तो रुद्र चाहे कुछ भी कर ले, नुकसान उसी का होने वाला था। अच्छा हुआ कि गायत्री ने इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ पहले ही बता दी। अब रुद्र को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का टाइम मिल जाएगा। अचानक से रुद्र का गायत्री की तरफ रवैया बदल गया। उसने कहा, गायत्री, यह बहुत बड़ी न्यूज़ थी। अगर तुमने यह बात मुझे नहीं बताई होती तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। शेयर्स की प्राइस में भी गिरावट आ जाती। यह सब होने से तुमने मुझे बचा लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। यह सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए बताया कि रुद्र को कभी भी उसका शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे जो भी हो जाए, वह हमेशा रुद्र का साथ देगी। गायत्री ने रुद्र को नीरज कश्यप से सावधान रहने की सलाह दी। रुद्र ने भरोसा दिया कि नीरज कश्यप को वह किसी हाल में जीतने नहीं देगा। गायत्री ने अपना सर हाँ में हिलाया और बताया कि वह रुद्र से और भी कुछ कहना चाहती है। रुद्र ने सवालिया नज़र से गायत्री की तरफ देखा। गायत्री ने अपना गला ठीक करते हुए कहा, तुम अंतरा को मनाना चाहते हो, लेकिन वह अभी नाराज़ है, इसलिए तुम कितनी भी कोशिश कर लो वह नहीं मानेगी। लेकिन अगर तुम उसके करीबी लोगों से शुरुआत करोगे तो तुम ज़रूर कामयाब होगे, जैसे कि तन्वी। अगर तुम तन्वी को अपनी तरफ कर लोगे तो वह तुम्हारे लिए अंतरा को ज़रूर मना लेगी। रुद्र को गायत्री की बात समझ आ गई थी। गायत्री की बात का यह मतलब था कि अगर रुद्र अंतरा को पाना चाहता है तो उसे खुद का प्रोजेक्ट कैंसिल करके नीरज कश्यप को शॉपिंग मॉल बनाने देना पड़ेगा। इससे वह तन्वी को अपनी तरफ कर सकता है। गायत्री का कहना था कि अब रुद्र को फैसला करना है कि उसके लिए एक ज़मीन का टुकड़ा इम्पोर्टेंट है या अंतरा। रुद्र खामोश हो गया था। ना वह अंतरा को छोड़ सकता था, ना अपने प्रोजेक्ट को। उसे दोनों चाहिए थे, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो उसे अपनी फीलिंग्स का ही गला घोंटना पड़ेगा, क्योंकि रुद्र का यह मानना था कि अगर उसका बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा तो शायद अंतरा एक न एक दिन उसे वापस मिल ही जाएगी। और अब गायत्री ने यह भी आइडिया दिया था कि रुद्र को अंतरा के करीबी लोगों को अपनी तरफ करना पड़ेगा। रुद्र को एहसास हुआ कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। रुद्र की आंखों में जहर उतर आया था। उसने गायत्री को सो जाने कहा और बताया कि उसे कुछ काम है, इसलिए वह स्टडी रूम में सोएगा। लेकिन गायत्री ने रुद्र को याद दिलाया कि महेश और लता आज आहूजा निवास में ही रुकने वाले थे। अगर उन्हें पता चला कि गायत्री और रुद्र अलग अलग सोए हैं तो उन्हें शक हो जाएगा। रुद्र ने इस बात पर थोड़ा सोचा और फिर गायत्री से कह दिया, ठीक है, मैं यहीं सोने जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे लिए वेट मत करना। और हाँ, कल कुछ भी बहाना करके अपने माँ पापा से अपने घर जाने कह देना, क्योंकि उनके आहूजा निवास में रुकने से सबको अनकंफर्टेबल हो जाता है। रुद्र की बात सुनकर गायत्री का खून खौल उठा, लेकिन उसने आज्ञाकारी बनने का नाटक किया और रुद्र को भरोसा दिया कि वह अपने माँ पापा से बात कर लेगी। जाने से पहले रुद्र ने अपने वॉलेट में से एक डेबिट कार्ड निकाला और गायत्री को दिया। रुद्र ने गायत्री को बताया कि उसने समझदारी दिखाकर आज रुद्र की जितनी मदद की है उससे वह काफ़ी खुश है, और इसलिए यह डेबिट कार्ड गायत्री का इनाम है। गायत्री इसका इस्तेमाल करके जो खरीदना चाहे वह खरीद सकती हैं। गायत्री ने मुस्कुराते हुए रुद्र से डेबिट कार्ड लिया। उसके बाद रुद्र बेडरूम से बाहर निकला। स्टडी रूम में आकर रुद्र ने दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद वह अपने टेबल पर आकर बैठा और अपना कंप्यूटर ऑन किया। रुद्र ने सीधा अपने ईमेल में लॉगिन किया। जिस प्राइवेट डिटेक्टिव को रुद्र ने मिस्टर शैडो की जानकारी हासिल करने कहा था, उसका एक ईमेल आया हुआ था। ईमेल खोलते ही रुद्र को कुछ फ़ोटोज़ दिखे जिसमें मिस्टर शैडो कार चला रहा था और अंतरा पास वाली सीट पर बैठी थी। वह फ़ोटोज़ देखकर रुद्र ने एक नंबर डायल किया। कॉल आंसर होते ही सामने से आवाज़ आई, कहिए मिस्टर आहूजा। रुद्र ने कहा, ऐसे फ़ोटोज़ तुमने पहले भी मुझे दिखाए थे। इस आदमी के बारे में कोई जानकारी मिली या नहीं, यह बताओ।
सामने से प्राइवेट डिटेक्टिव का जवाब आया, यस मिस्टर आहूजा, जानकारी मिली है। हालांकि मिस्टर शैडो के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना नामुमकिन के बराबर था, लेकिन बहुत कोशिशें करने के बाद आखिरकार उस प्राइवेट डिटेक्टिव को एक जानकारी हाथ लगी थी। प्राइवेट डिटेक्टिव को पता चला था कि मिस्टर शैडो होटल सहारा में रहता है, इसलिए उसने होटल के एक वेटर को रिश्वत देकर पता कर लिया था कि मिस्टर शैडो और अंतरा रूम नंबर 607 में रहते हैं। रुद्र ने एक पेपर पर यह नोट कर लिया। प्राइवेट डिटेक्टिव ने रुद्र को आगे बताया, और मुझे यह भी जानकारी मिली है कि रूम नंबर 607 प्रेसिडेंशियल स्यूट है और इस स्यूट को काफ़ी लंबे टाइम के लिए बुक किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगले 10 साल तक का उसका रेंट एडवांस में चुका दिया गया है। और तो और इस रूम के गेस्ट ने होटल को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उसके रूम में वेटर या कोई और स्टाफ ना भेजा जाए। उस रूम की सफाई करने के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ को मना किया गया है। यह जानकारी सुनकर रुद्र हैरान रह गया। उसने फ़ोन पर बात करते हुए अपने ईमेल पर आए फ़ोटोज़ को एक के बाद एक देखना शुरू किया कि शायद उसे कोई क्लू मिले। प्राइवेट डिटेक्टिव ने बताया कि इस मास्क वाले आदमी की आइडेंटिटी बहुत सीक्रेट है। वह बहुत अमीर और पावरफुल आदमी मालूम पड़ रहा है। उसका शक था कि मास्क वाला आदमी शायद मुंबई से नहीं है। रुद्र उसकी बात का मतलब समझ रहा था। अगर वह आदमी मुंबई से नहीं है तो उसकी पहचान जानने के लिए पूरे इंडिया में, यहाँ तक कि इंडिया के बाहर भी तलाश करनी पड़ेगी। रुद्र ने पूछा, घुमा फिरा कर बात करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यह बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। सामने से जवाब आया, 50 लाख। रुद्र के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने कहा, 50 के बदले 60 लाख दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कल सुबह मैं ऑफिस पहुंचूं, उसके पहले होटल सहारा के रूम नंबर 607 की कार्ड की मेरे टेबल पर होनी चाहिए। यह सुनकर प्राइवेट डिटेक्टिव ने रुद्र को बताया कि इतनी बड़ी होटल के रूम का कार्ड मिलना मुश्किल है। रुद्र ने उसकी बात काटते हुए टोका कि क्या करना है, कैसे करना है, यह सब प्राइवेट डिटेक्टिव का काम है। रुद्र को बस रिजल्ट चाहिए। रुद्र ने चेतावनी दी कि अगर यह काम नहीं हुआ तो वह उसे 1 रुपया भी नहीं देगा और किसी दूसरे प्राइवेट डिटेक्टिव को यह काम सौंप देगा। सामने से कोई जवाब आए उसके पहले रुद्र ने फ़ोन काट दिया और फ़ोन को साइड में रख दिया। रुद्र अपना सर दोनों हथेलियों पर रखकर सोचने लगा। अंतरा जैसे उसके लिए एक नशा बन गई थी। रुद्र एक जुआरी की तरह हो गया था। वह अंतरा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। वह यह सब सोच रहा था, तब स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला। रुद्र ने बिना अपना सर उठाए कहा, गायत्री, मैंने कहा था ना कि मुझे काम है, इसलिए मेरा इंतज़ार मत करना, जाओ यहाँ से। गायत्री नहीं, मैं हूँ रुद्र। यह आवाज़ लता की थी। लता अंदर आई और स्टडी रूम के सिंगल सोफे पर आकर बैठ गई। लता अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर एकदम सीधी बैठी थी। लता की बॉडी लैंग्वेज में एक अमीर ख़ानदान की औरत का रुआब था। रुद्र ने हाथ से अपना सर उठाया और कहा, आइए आंटी, कुछ पिएंगे आप? लता ने बताया कि रुद्र को उसके साथ फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर लता ने सीधा मुद्दे पर आते हुए रुद्र से कहा कि उसे पता है कि रुद्र और गायत्री के बीच कुछ ठीक नहीं है और रुद्र अभी भी अंतरा को पसंद करता है। लता की बात सुनकर रुद्र थोड़ा घबरा गया। उसने अपनी नज़रें चुराते हुए लता की बात को नकार दिया। लता ने कहा कि रुद्र को कतराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह रुद्र को डांटने या गायत्री की साइड लेने नहीं आई है। वह बस रुद्र से अकेले में बात करना चाहती है। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि लता इस तरह से उसके पास क्यों आई थी, इसलिए उसने लता से कह दिया, बताइए क्या बात है। लता ने समझाते हुए कहा, देखो रुद्र, मैं समझती हूँ कि अगर तुम अंतरा से प्यार करते हो तो ज़बरदस्ती गायत्री के साथ तुम्हारी शादी करवाकर कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आखिर मैं एक माँ भी हूँ। इस शादी का अनाउंसमेंट हो चुका है। अगर यह शादी नहीं हुई तो सोचो गायत्री का क्या होगा। इतना कहकर लता ने रुद्र की तरफ देखा कि उसकी बात की रुद्र पर असर हो भी रही है या नहीं। रुद्र ध्यान से उसकी बात सुन रहा था, इसलिए लता ने आगे समझाया कि ऐसे भी किस्से हैं कि लोग शादी के 20, 30 या 40 साल के बाद भी डाइवोर्स लेते हैं, इसलिए
एक बार रुद्र और गायत्री की शादी हो जाए उसके कुछ टाइम बाद वह लोग किसी ना किसी बहाने से अलग हो सकते हैं, लेकिन पहले शादी होना बहुत ज़रूरी है। लता का कहना था कि उसे इस प्रॉब्लम का यही एक सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। लता ने अपनी बात पूरी करके इस बारे में रुद्र की राय पूछी। लता आदमियों से एकदम सम्मान देकर बात करती थी। उसने अभी जो कहा था वह सुनकर ऐसा ही लगेगा कि एक माँ अपनी बेटी के लिए विनती कर रही है। रुद्र पर लता की बात का बराबर असर हुआ। रुद्र ने एक आह भरी और कहा, गायत्री और मैं एक दूसरे के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। आपने इस बात को समझा इसलिए थैंक यू आंटी। यह सुनकर लता ने थोड़ा उदास होते हुए जवाब दिया, शायद तुम दोनों को एक दूसरे को सही से जानने का वक्त ही नहीं मिला, लेकिन हाँ, मैंने तुम्हारी बीमारी के बारे में मैंने कुछ डॉक्टर्स का ओपिनियन लिया है। उनका भी यही कहना था कि तुम्हारे लिए किसी भी औरत को प्रेग्नेंट करना थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन गायत्री अब प्रेग्नेंट है, इसलिए आहूजा ख़ानदान के वारिस के खातिर भी तुम्हें शादी करनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर तुम दोनों का बच्चा ही आहूजा ग्रुप का बिजनेस संभालेगा, है ना। रुद्र लता की बात से सहमत था। लता ने एक आह भरी और बताया कि उस दिन अम्यूज़मेंट पार्क से लौटने के बाद गायत्री खूब रोई थी, क्योंकि गायत्री के पेट में पल रहा बच्चा रुद्र का है या नहीं, उसे इस बारे में रुद्र ने शक जताया था। लता ने रुद्र से कह दिया कि उसे ऐसी कठोर बातें कभी नहीं करनी चाहिए। रुद्र ने इस बात का जवाब ना देते हुए सिर्फ अपना सर हाँ में हिलाया, क्योंकि फ़िलहाल रुद्र के पास कोई सबूत नहीं था कि उस बच्चे का बाप वह नहीं है। इसे साबित करने के लिए गायत्री की डिलीवरी होने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद तो सच्चाई बाहर आनी ही है। रुद्र ने कोई विरोध नहीं किया, इसलिए लता ने अपनी बात आगे बढ़ाई और पूछा कि रुद्र और अंतरा के डाइवोर्स की प्रोसेस कहाँ तक पहुँची। यह सवाल से रुद्र सावधान हो गया और लता से कहा कि उसे जो पूछना है वह साफ साफ पूछे। लता ने बड़ी सफाई से जवाब दिया, बेटा मैं तो बस यह कह रही थी कि वह कॉन्सर्ट हमारे लिए एक चेतावनी थी। उसके बाद अंतरा के बारे में काफ़ी सारी जानकारी बाहर आ गई है। अगर सोशल मीडिया यूज़र्स ने यह भी पता लगा लिया कि अंतरा की तुमसे शादी हो चुकी है तो सोचो क्या होगा। मेरा मतलब है कि तुम और गायत्री कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं हो। इस बार रुद्र को सब समझ आ गया था कि लता उसे अकेले में मिलने क्यों आई थी। सबसे पहले लता ने रुद्र को मना लिया कि वह गायत्री से शादी ना तोड़े। उसके बाद लता ने गायत्री के पेट में पल रहे बच्चे का बाप रुद्र ही है यह मानने के लिए रुद्र को मजबूर किया, और आखिर में लता ने रुद्र पर जोर दिया कि वह गायत्री से शादी होने से पहले अंतरा को डाइवोर्स दे दे। रुद्र ने हंसते हुए कहा, आंटी आपके नेगोशिएशन स्किल्स को मानना पड़ेगा। आपको तो मेरी कंपनी में काम करना चाहिए, इससे आहूजा ग्रुप को बहुत फ़ायदा होगा। यह सुनकर लता ने ऐसा बर्ताव किया कि वह रुद्र की बात समझी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे रुद्र का इरादा ज़रूर समझ आ गया था कि वह अंतरा से डाइवोर्स नहीं लेना चाहता। एक बार रुद्र की गायत्री से शादी हो गई और उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में आ गया, उसके बाद गायत्री सेफ थी। अगर रुद्र गायत्री को डाइवोर्स देना चाहे तब भी उसे गायत्री को एलिमनी में अच्छी खासी रकम देनी पड़ेगी, और हो सकता है कि उसके साथ प्रॉपर्टी में भी हिस्सा देना पड़े। लेकिन रुद्र बेवकूफ़ नहीं था, वह डाइवोर्स देने के बदले मर जाना पसंद करेगा। लता भी मजबूर थी, फिलहाल इससे ज़्यादा वह रुद्र पर प्रेशर नहीं बना सकती थी। लता ने महेश के साथ 10 साल से भी ज़्यादा वक्त बिताया था और उसने यही सीखा था कि आदमियों को ज़्यादा ज़ोर नहीं देना चाहिए, वरना उन्हें काबू नहीं किया जा सकता। लता अचानक से उठी और कहा, ठीक है बेटा, आजकल के नौजवानों को ज़्यादा सलाह देना ठीक नहीं है, वैसे भी देर हो गई है। महेश और ध्रुव मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ और तुम भी जल्दी सो जाना। रुद्र ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया और लता को गुड नाइट विश किया। होने वाले दामाद और सास का आज का खेल लता ने एक कदम पीछे हटकर ख़त्म किया था। फिर भी लता ने आधी बाजी जीत ही ली थी। उसके 2 काम तो हो गए थे, शादी होना तय था और गायत्री का बच्चा आहूजा ख़ानदान का वारिस रहेगा, यह भी उसने पक्का करवा लिया था। लता के जाने के बाद रुद्र वापस अपने काम पर लगा। फिलहाल उसे 2 चीज़ों के बारे में सोचना था, पहली नीरज कश्यप का प्रोजेक्ट कैसे रोका जाए और दूसरा अंतरा को वापस पाने के लिए क्या किया जाए।
दूसरी तरफ होटल सहारा में अंतरा भी जाग रही थी। अपने बेड पर लेटे हुए वह खिड़की के बाहर आसमान के तारे देख रही थी। थोड़ी देर पहले मिस्टर शैडो के असिस्टेंट का कॉल आया था और उसके साथ बात करने के बाद अंतरा को काफ़ी सुकून मिला था। पहले अंतरा सोचती थी कि मिस्टर शैडो ने उसे काफ़ी कुछ छुपाया है, लेकिन अब अंतरा को पता चला था कि मिस्टर शैडो की कंपनी का स्टाफ तक उसे जानता था। इससे साफ जाहिर था कि मिस्टर शैडो ने ही उन लोगों को अंतरा के बारे में बताया था। अंतरा को यह जानकर काफ़ी राहत मिली थी कि मिस्टर शैडो उन दोनों के फ्यूचर को लेकर वाकई में सीरियस था। तुम्हें नींद नहीं आ रही है? इन शब्दों के साथ अंतरा के गले पर गर्म सांसें टकराई और उसके बाद मिस्टर शैडो के होठ। अंतरा ने जवाब दिया, मैं बस खुश हूँ, इसलिए नींद नहीं आ रही। मिस्टर शैडो के होठ अंतरा के पतले गले पर यहाँ से वहाँ सरक रहे थे। मिस्टर शैडो ने बताया कि सब लोग अंतरा की तारीफ कर रहे हैं। क्या इसलिए वह इतनी खुश है? अंतरा ने मिस्टर शैडो की तरफ पलटते हुए जवाब दिया कि वह कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो उसे नाम और शोहरत की ज़रूरत पड़े। मिस्टर शैडो ने पूछा कि अंतरा की न्यूज़ ने गायत्री की न्यूज़ को कुचल कर रख दिया था। क्या इस बात से भी अंतरा खुश नहीं है? अंतरा ने अपने बाल साइड में करते हुए जवाब दिया, वैसे तो यह खुश होने वाली ही बात है। गायत्री बचपन से ही शो ऑफ करती आई है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया था, इसलिए मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं है। लेकिन अभी आपने जो कहा उससे मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में लकी हूँ कि जो चीज़ गायत्री को सपने में भी नहीं मिली वह मुझे हकीकत में मिल गई है। गायत्री अब मुझे शायद पहले से ज़्यादा नफरत करने लगी होगी। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो ने बताया कि अंतरा में खूबियाँ ही इतनी हैं कि गायत्री तो क्या, किसी भी औरत को अंतरा से जलन होगी। अंतरा ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ और सवाल पूछ सकती हूँ? मिस्टर शैडो ने जवाब में अपना सर हाँ में हिलाया। अंतरा ने पूछा, आपने बताया था कि आपके कुछ अधूरे काम पूरे करने के बाद आप अपना मास्क उतारेंगे। क्या उन सारे काम का ताल्लुक आपके चेहरे के घाव से है? यह सुनकर मिस्टर शैडो ने जवाब दिया, हाँ, दरअसल उस वक्त मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह था। मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं आता था, इसलिए मुझे यह घाव मिला था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि लोग कितने घटिया हो सकते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैंने की हुई गलती तुम ना दोहराओ। लेकिन फिर भी तुम्हें रुद्र और गायत्री की वजह से काफ़ी कुछ सहना पड़ा। यह सुनकर अंतरा सरक कर मिस्टर शैडो की बाहों में गई और कहा, जो बीत गया सो बीत गया, अब मुझे बस आज में जीना है और मेरा आज बहुत खूबसूरत है क्योंकि आप मेरे साथ हो। अब मैं बस यह उम्मीद करती हूँ कि उन दोनों की शादी हो जाए और मेरी ज़िंदगी से वह लोग हमेशा के लिए दूर चले जाएं। अंतरा अभी भले ही खुशी खुशी बातें कर रही थी, लेकिन अगली सुबह उसे एक झटका लगने वाला था। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, तुम खुश हो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यह सुनकर अंतरा ने मिस्टर शैडो की छाती पर एक हल्की सी टपली मारी और कहा, बिल्कुल है। अगर आपने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। आज मेरी ज़िंदगी जो भी है सिर्फ आपकी वजह से है। अब बस एक ही तमन्ना रह गई है, बस मेरे मामा पूरी तरह से ठीक हो जाएं। मिस्टर शैडो ने अंतरा को भरोसा दिया कि उसके मामा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अंतरा ने बताया कि उसे भी इस बात का पूरा भरोसा है और इसका श्रेय भी उसने मिस्टर शैडो को दिया, क्योंकि उसी ने मुकुंद के इलाज के लिए बाहर से एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाया था। अंतरा ने मिस्टर शैडो से कहा, मेरा एक और सवाल है, आपके घाव का रुद्र के साथ भी कोई ताल्लुक है ना? इस सवाल ने मिस्टर शैडो को मुश्किल में डाल दिया। उसने अंतरा को अलग तरीके से इसका जवाब दिया, हालांकि रुद्र ने खुद मेरे साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन उसकी वजह से मुझे यह घाव मिला था, इसलिए इस बात का रुद्र से ताल्लुक ज़रूर है। यह सुनकर अंतरा ने कहा, अब समझ आया कि जब हमारी मुलाकात हुई थी तब आपने अपने बारे में मुझे क्यों कुछ नहीं बताया था, क्योंकि आप आहूजा ग्रुप के दुश्मन हो, बिजनेस राइवल्स, है ना? यह सुनकर मिस्टर शैडो मुस्कुराया। वह अंतरा की गलतफहमी को दूर नहीं करना चाहता था। इसके बाद मिस्टर शैडो ने टॉपिक बदलते हुए पूछा कि
क्या अंतरा अगले दिन नीरज कश्यप से जाकर मिल सकती है, क्योंकि मिस्टर शैडो खुद बिजी रहेगा। अंतरा ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया, क्योंकि वह खुद भी नीरज कश्यप से जाकर मिलने के बारे में सोच रही थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, तन्वी ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू कहना, और मिस्टर कश्यप को मेरा एक मैसेज देना कि उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे शॉपिंग मॉल की इनकम में से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, वह सब उनका रहेगा। यह सुनकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई और उसने मिस्टर शैडो से पूछा कि यह कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा। मिस्टर शैडो ने बताया कि नीरज कश्यप और तन्वी ने अंतरा का ख्याल रखा था, इसलिए वह सिर्फ अंतरा के लिए यह सब कर रहा है। मिस्टर शैडो का कहना था कि शॉपिंग मॉल का पूरा प्रॉफिट नीरज कश्यप को देकर भी मिस्टर शैडो के बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिस्टर शैडो ने कहा कि अंतरा के साथ अगले 7 जन्म बिताने के लिए उसकी इनकम काफ़ी है। अंतरा ने मजाक उड़ाया कि अगर मिस्टर शैडो अंतरा के साथ 7 जन्म बिताएगा तो वह उससे बोर हो जाएगा। मिस्टर शैडो ने जवाब दिया कि वह अंतरा से कभी बोर नहीं हो सकता। अंतरा ने टोका कि 7 जन्म की बात बाद में, पहले यह ज़िंदगी उन दोनों को खुशी खुशी जीनी है। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने मुस्कुराया और फिर अचानक अंतरा ने मिस्टर शैडो से कहा, मुझे फिर से आपका चेहरा छूना है। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने बिना आनाकानी किए अपना मास्क उतारा। अंतरा ने अपना हाथ मिस्टर शैडो के चेहरे पर रखा और इस बार ध्यान देकर मिस्टर शैडो के चेहरे को महसूस किया। मिस्टर शैडो का नाक लंबा था, उसकी जॉ लाइन एकदम शार्प थी। अगर मिस्टर शैडो के चेहरे पर घाव ना होता तो वह किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लगता। अंतरा अपनी पतली उंगलियां मिस्टर शैडो के घाव पर फेरने लगी। मिस्टर शैडो ने अंतरा को इस बार फिर कहा कि जब वह यह घाव देखेगी तो डर जाएगी। अंतरा ने जवाब दिया कि उसके डरने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वह घाव मिस्टर शैडो की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उस इंसान की वजह से हुआ था जिसने मिस्टर शैडो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो ने तसल्ली से आह भरी और अंतरा के लंबे सिल्की बालों को सहलाते हुए कहा कि अब अंतरा को सोना चाहिए, क्योंकि वह थक गई होगी। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया और आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अंतरा को पता था कि जब इंसान किसी बात से तभी भागता है जब वह उस बात का सामना नहीं करना चाहता। अंतरा भी उस दिन के बारे में कभी बात नहीं करना चाहती थी जिस दिन उसे आहूजा निवास से धक्के मार कर निकाल दिया गया था। ठीक उसी तरह मिस्टर शैडो अपने घाव के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अंतरा की थकावट का बहाना करके उसे सो जाने कहा था। लेकिन अंतरा इस बात से बिल्कुल नाराज़ नहीं थी। वह जानती थी कि मिस्टर शैडो के चेहरे के घाव से ज़्यादा गहरा घाव उसके दिल में था। हालांकि अंतरा को नींद नहीं आ रही थी, पर अचानक उसकी आंखें बंद होने लगी। शायद मिस्टर शैडो की बाहों में कोई जादू था। अंतरा को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। चेहरे पर हल्की रोशनी आई तब अंतरा को एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी थी। अंतरा को अपनी आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था। मिस्टर शैडो ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग अंतरा, आज नया दिन है। मिस्टर शैडो अंतरा को हर सुबह यह कहता था। उसका यह मानना था कि नए दिन के साथ पुराने दुख दर्द को भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अंतरा भी इस नियम का पालन करने की कोशिश करती। अंतरा ने अपनी आंखें खोली तब बेडरूम के पर्दों ने सूरज की किरणों को अंदर आने से रोक रखा था। पर्दे हिलने पर कभी कभार कोई किरण अंदर आने में कामयाब हो जाती थी। अंतरा उठी और उसने पर्दे खोल दिए, जिससे 1 सेकंड में पूरा कमरा रोशन हो उठा। अचानक तेज रोशनी आ जाने से कुछ सेकंड्स के लिए अंतरा आंखें नहीं खोल पा रही थी। तुम उठ गई? यह आवाज़ सूट के हॉल से आई थी।
अंतरा चौंक गई। उसे पता था कि यह आवाज़ मिस्टर शैडो की तो बिल्कुल नहीं थी। वह अपना फ़ोन ढूंढने लगी। तब तक फिर से बाहर से आवाज़ आई, तुमने मुझे बहुत इंतज़ार करवाया। प्रेग्नेंट होने के बाद तुम कुछ ज़्यादा ही लेट उठने लगी हो। अंतरा को बेडरूम में उसका फ़ोन कहीं दिखा नहीं। उसने वार्डरोब से एक कोट निकाला और पहन लिया और फिर धीरे से बाहर निकली। हॉल में पहुंचते ही उसने देखा कि रुद्र सोफे पर बैठा हुआ टीवी देख रहा था। अंतरा के आते ही रुद्र ने अंतरा का फ़ोन दिखाते हुए कहा, टेंशन मत लो, चोरी नहीं हुआ है, मेरे पास ही है। तुम सो रही थी इसलिए मुझे तुम्हारी फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना पड़ा। बाय द वे, तुम्हारी यह दुनिया काफ़ी खूबसूरत है। तुम तो बता नहीं रही थी इसलिए तुम्हारे फ़ोन से तुम्हारे यार का नाम पता करना पड़ा। रुद्र को रूम के अंदर देखकर अंतरा हक्की बक्की रह गई थी। उसने गुस्से से पूछा कि रुद्र अंदर कैसे आ गया। रुद्र ने खड़े होते हुए जवाब दिया कि उसके अपने तरीके हैं। रुद्र आज एकदम अलग लुक में था। उसने नेवी ब्लू कलर की पोलो टी शर्ट और स्काई ब्लू जीन्स पहनी थी और नीचे स्पोर्ट्स शूज़। रुद्र ने अंतरा से कहा, शायद मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मिस्टर शैडो कौन है। अंतरा ने अपना सर ना में हिलाते हुए जवाब दिया, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, निकल जाओ यहाँ से। यह सुनकर रुद्र ने बताया कि उसे कमरे से निकालने में अंतरा को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज उसे निकाला गया तो कल वह फिर आएगा। इससे बेहतर यही है कि एक बार वह दोनों बैठकर बात कर लें। रुद्र की बात से अंतरा घबरा गई। उसे पता था कि उसके रूम को अनलॉक करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला फिंगरप्रिंट से, लेकिन सिर्फ मिस्टर शैडो और अंतरा की फिंगरप्रिंट्स लॉक में रिकॉर्डेड थी, और दूसरा होटल के कार्ड से रूम का दरवाज़ा खोला जा सकता था, और यह कार्ड सिर्फ होटल के मैनेजर के पास था। अंतरा का दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। फैमिली कोर्ट के तमाशे के बाद रुद्र का सामना करने में अंतरा ज़्यादा सावधानी बरतने लगी थी। उसे पता था कि अगर वह रुद्र की बात का विरोध करेगी तो रुद्र और गुस्सा हो जाएगा। पिछली बार वह एक पब्लिक प्लेस में थी, लेकिन इस बार एक होटल रूम था जहां पर सिर्फ वह दोनों थे। अगर वह रुद्र से लड़ना भी चाहे तो लड़ नहीं सकती थी, क्योंकि रुद्र ताकत के मामले में उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग था। ऊपर से अंतरा प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए वह कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। अंतरा ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और कहा, हमारे बीच बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है रुद्र। तुम गायत्री से प्यार करते थे ना, और अब तो बहुत जल्द तुम्हारी उसी से शादी होने वाली है। ऊपर से तुम्हारे होने वाले ससुर तुम्हारे बिजनेस में भी फ़ायदा कराने वाले हैं। प्यार और करियर, ज़िंदगी में इन दोनों चीज़ों से बड़ी कोई बात नहीं होती। तुम क्यों इस मौके को गंवाना चाहते हो? अंतरा की बात सुनकर रुद्र के चेहरे से मुस्कान गायब होने लगी। उसने ताना मारते हुए कहा कि अंतरा को अच्छी तरह पता है कि रुद्र गायत्री से प्यार नहीं करता, फिर अंतरा ऐसी बातें करके क्यों रुद्र को उकसा रही हैं? अंतरा ने पूछा, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? जवाब में रुद्र ने कहा, बिल्कुल, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इतना बोलकर रुद्र ने अंतरा की तरफ एक कदम बढ़ाया। रुद्र का कहना था कि वह बस अंतरा को समझाने आया है। रुद्र ने सफाई दी कि किसी कंपनी को महेश दीक्षित जैसा गार्डन डिज़ाइनर मिलना बहुत मुश्किल काम है। महेश के साथ मिलकर आहूजा ग्रुप का रियल एस्टेट बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन अगर महेश दीक्षित किसी और कंपनी के पास चला गया तो आहूजा ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान होने के चांस थे। इसलिए रुद्र के पास गायत्री से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वरना महेश दीक्षित रुद्र की कंपनी के साथ कभी नहीं जुड़ेगा। यह सब बताते हुए रुद्र धीरे धीरे अंतरा की तरफ आगे बढ़ रहा था। अंतरा भी अपने कदम पीछे करते हुए किचन की तरफ जाने लगी थी। जैसे ही किचन का प्लेटफॉर्म नज़दीक आया, अंतरा ने धीरे से हाथ पीछे सरका कर
नाइफ स्टैंड में से एक छुरा निकाल कर अपने पास रख लिया ताकि ज़रूरत पड़े तो वह उसका इस्तेमाल करके खुद को बचा सके। अंतरा ने रुद्र से कहा, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है रुद्र, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हो सकता है कि गायत्री के साथ तुम्हारा फ्यूचर ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? यह सुनकर रुद्र चिढ़ गया। उसने जवाब दिया, पर मुझे गायत्री पसंद नहीं है। अब उसके साथ एक बिस्तर पर एक रात भी गुजारना मेरे लिए मुश्किल है, तो पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा? इतना बोलकर रुद्र ने अंतरा को समझाया कि अब उसे एहसास हो रहा है कि उसके दादा ने अंतरा को उसके लिए चुनकर बहुत सही काम किया था। रुद्र का कहना था कि उसके दादा जानते थे कि एक ना एक दिन रुद्र को अंतरा से ज़रूर प्यार हो जाएगा। अंतरा ने ताना मारा कि यह सब बातें करने के लिए रुद्र को इस तरह से कमरे में घुस आने की ज़रूरत नहीं थी। रुद्र ने जवाब दिया कि वह सिर्फ यह बताने के लिए नहीं आया था, वह अंतरा को बाहर वॉक पर भी ले जाना चाहता है। अंतरा ने बहाना बनाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रुद्र ने बताया कि वह अंतरा को कार से लेकर जाएगा। वह अंतरा के साथ बातें करना चाहता है और कुछ नहीं। अंतरा ने कह दिया कि वह रुद्र से कोई बात नहीं करना चाहती। अब रुद्र को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, अंतरा, जिसके लिए तुम इतना अकड़ रही हो, वह मास्क वाला आदमी तुम्हें कभी अपनी असलियत नहीं बताएगा। अंतरा ने रुद्र की बात का विरोध किया कि वक्त आने पर मिस्टर शैडो उसे सब कुछ बता देगा। यह सुनकर रुद्र हंस पड़ा कि अंतरा बेकार में मिस्टर शैडो की वकालत कर रही हैं। अंतरा ने जवाब दिया, मिस्टर शैडो मेरे होने वाले बच्चे का पिता है। उसने मुझसे सच्चा प्यार किया है जो तुम कभी कर नहीं पाए, और अब भी तुम्हें सिर्फ वहम है कि तुम मुझे प्यार करते हो। असल में तुम मुझे पसंद नहीं करते। यह सुनकर रुद्र अचानक आगे बढ़ा और अंतरा के कंधे पकड़ लिए। रुद्र अपने दांत भींचकर कहने लगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कितनी बार कहूँ, कैसे समझाऊँ? अब तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा आए। अंतरा ने जवाब दिया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। सुन लिया मेरा जवाब, अब चले जाओ यहाँ से। रुद्र ने अंतरा को घूरते हुए कहा, कभी नहीं, और यह तो कभी मत बोलना कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्योंकि जब तक हमारा डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक तुम मेरी पत्नी हो। इसलिए आज नहीं तो कल तुम मेरे पास वापस आ ही जाओगी। अंतरा कुछ जवाब दे उसके पहले उसका फ़ोन बजा। फ़ोन तो वैसे भी रुद्र के पास था। रुद्र ने लापरवाही से फ़ोन को सोफे पर फेंक दिया। यह देखकर अंतरा को गुस्सा आया। अंतरा ने तेज़ नज़र से रुद्र की ओर देखा और कहा, रुद्र, मुझे अपना फ़ोन उठाना है। अगर तुमने मुझे अभी के अभी नहीं छोड़ा तो आज तो क्या, मैं ज़िंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगी। रुद्र ने अंतरा की ओर गहराई से देखा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद रुद्र ने आखिरकार अंतरा को छोड़ा। अंतरा ने चुपके से अपने हाथ में पकड़े छुरे को अपनी स्लीव में छुपा दिया और फिर तुरंत जाकर सोफे से अपना फ़ोन उठाया। हेलो। फ़ोन की दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ आई। हाय, क्या मेरी बात मिस अंतरा से हो रही है? अंतरा ने जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन आप कौन बात कर रहे हैं? सामने वाली औरत ने कहा, अंतरा, हम आकर्ष छाबरा के कॉन्सर्ट में मिले थे। मैं आकर्ष छाबरा की मैनेजर गरिमा अग्रवाल हूँ। अंतरा तुरंत पहचान गई। उसे याद आया कि उसकी गरिमा से थोड़ी बहुत बातें भी हुई थी और तन्वी ने भी कई बार जिक्र किया था कि गरिमा अग्रवाल विक्रांत ग्रोवर की कंपनी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी टैलेंट मैनेजर हैं। उसने बड़े बड़े स्टार्स को मैनेज किया है। अंतरा ने कॉन्सर्ट के दिन गरिमा को एक इंटर्न को डांटते हुए भी देखा था। अंतरा को लगा कि शायद गरिमा का तन्वी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए वह तन्वी पर भी गुस्सा होगी। अंतरा ने कहा,
हेलो मिस करीमा, तन्वी यहाँ तो नहीं है, लेकिन आप टेंशन ना ले, मैं उसे ढूंढती हूँ। अंतरा की बात सुनते ही गरिमा ने तुरंत कहा, अरे नहीं नहीं, तन्वी तो अभी ऑफिस में ही है। इनफैक्ट उसी ने मुझे आपका नंबर दिया है। यह सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि फिर गरिमा को उसे फ़ोन करने की क्या वजह हो सकती है। अंतरा यह सोच रही थी, तब गरिमा ने कहा कि अगर अंतरा फ्री है तो गरिमा उसे मिलकर कुछ बात करना चाहती हैं। यह सुनकर अंतरा खुशी से उछल पड़ी। फिलहाल उसे रुद्र से छुटकारा पाना था। उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े वह करने को तैयार थी। अंतरा ने रुद्र की तरफ देखते हुए फ़ोन पर कहा, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, आप सिर्फ जगह बताइए कहाँ आना है। गरिमा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, दरअसल मुझे तन्वी ने बताया था कि आप प्रेग्नेंट हो, इसलिए मैं ही सीधा आपके पास आ गई हूँ। आई होप यू डोंट माइंड, लेकिन फ़िक्र मत करो, आपका एड्रेस मैं किसी को नहीं बताऊंगी। यह सुनते ही अंतरा हैरानी से शूट के मेन डोर की तरफ गई। रुद्र भी अंतरा की हरकतों को कंफ्यूज होकर देख रहा था। मेन डोर पर पहुंचकर अंतरा ने पी होल से देखा। बाहर गरिमा अपने कान पर फ़ोन लगाकर अंतरा के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। अंतरा ने दरवाज़ा खोलकर गरिमा को वेलकम किया। गरिमा ने कान से फ़ोन हटाया और मुस्कुराते हुए अंदर आई। शूट के हॉल में पहुंचते ही गरिमा की नज़र रुद्र पर पड़ी और वह चौंक गई। उसने सोचा नहीं था कि आजकल की न्यूज़ की हेडलाइन बने दोनों कैरेक्टर्स साथ होंगे, और वह भी होटल के रूम में। गरिमा ने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि अंतरा भी मिस्टर आहूजा को जानती हैं। अंतरा ने जवाब दिया, दरअसल मिस्टर आहूजा मेरे होने वाले जीजा हैं, उनकी फियांसे मेरी कज़न है। यह कहते हुए अंतरा ने गरिमा को बैठने के लिए सोफे की तरफ इशारा किया। यह बात सुनकर गरिमा ने अंतरा और रुद्र को एडवांस में बधाई दी। अंतरा मुस्कुराई और गरिमा से कहा, मैं जीजू से यही कह रही थी कि उन्हें अपना बिजी शेड्यूल छोड़कर स्पेशली मुझे शादी का इनविटेशन देने आने की क्या ज़रूरत थी। इतना कहने के बाद उसने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र इधर उधर देखने लगा। अंतरा ने रुद्र से कहा, मैं शादी में वक्त पर पहुंच जाऊंगी जीजू, और मेरे लिए काम हो तो ज़रूर बताइएगा। अंतरा की बात का साफ मतलब था कि वह रुद्र को वहां से जाने के लिए कह रही थी। रुद्र को अंतरा पर चिढ़ा रही थी, लेकिन वह जानता था कि गरिमा कौन है और उसके मीडिया में बहुत सारे कनेक्शंस हैं। उसके सामने रुद्र चाहकर भी कोई तमाशा नहीं कर सकता था। रुद्र के पास अब वहां से जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। उसने अंतरा को एक नज़र घूरा और कहा, कोई काम होगा तो तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा साली साहिबा। इतना बोलकर रुद्र ने गरिमा की तरफ देखा और कहा, इट वॉज नाइस मीटिंग यू मिस गरिमा, सी यू। रुद्र की बात सुनकर अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गरिमा अपनी जगह से खड़ी हो गई और रुद्र को जवाब दिया, मी टू मिस्टर आहूजा एंड टेक केयर। गरिमा ने देखा कि रुद्र के जाने के बाद अंतरा ने राहत की सांस ली। गरिमा कोई छोटी बच्ची नहीं थी। उसे शक तो हो गया था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, लेकिन यह उन लोगों का निजी मामला था, इसलिए उसने अंतरा से कुछ पूछा नहीं। क्या लेंगे आप, चाय कॉफ़ी या कुछ ठंडा? अंतरा ने गरिमा से पूछा। गरिमा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आपसे बात करनी थी, इसलिए आई हूँ। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले आप बैठिए और फिर आराम से बताइए क्या बात है। यह सुनकर गरिमा बैठी और सीधा मुद्दे पर आई। उसने अंतरा से कहा कि आकर्ष के कॉन्सर्ट के बाद उसने काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट से मीटिंग की, उनका काम देखा, लेकिन उसे किसी का भी काम पसंद नहीं आया, क्योंकि कॉन्सर्ट में अंतरा ने आकर्ष को जो मेकअप किया था वह बेहतरीन था। गरिमा को किसी और मेकअप आर्टिस्ट का उस लेवल का नहीं लगा। अंतरा ध्यान से गरिमा की बात सुन रही थी। गरिमा ने आगे कहा, हमारी कंपनी को आपकी ज़रूरत है,
क्या आप आकर्ष छाबरा के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट बनना पसंद करोगे? पेमेंट आप जो बोलोगे वह रहेगा, मैं बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करूँगी। गरिमा की बात सुनते ही अंतरा को समझ आ गया कि यह तन्वी का ही काम होगा। अंतरा गरिमा की ऑफ़र पर विचार करने लगी। फिलहाल वह सिर्फ ऋषभ मलिक के लिए काम करती थी। एक बार उसके कार एग्जीबिशन ख़त्म हो जाएंगे तो अंतरा के पास कोई काम नहीं रहेगा और अभी उसे अपने दोनों मामा का ख्याल रखने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। अगर वह काम के लिए हाँ कह देगी तो एक तीर से दो शिकार वाली बात हो जाएगी। जॉब भी मिल जाएगी और उसे तन्वी के साथ रहने का भी मौका मिलेगा। लेकिन बस एक दिक्कत थी। अंतरा ने गरिमा से कहा, आपकी जॉब ऑफ़र के लिए थैंक यू, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए कभी कभी मेरे लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है। अंतरा की बात सुनकर गरिमा ने जवाब दिया कि उसने इस प्रॉब्लम के बारे में भी सोच रखा है। गरिमा ने बताया कि उसकी कंपनी ने आकर्ष के लिए एक खास वेंटी वैन रखी है और उसमें 2 रूम हैं। उसमें से एक रूम सिर्फ अंतरा के लिए रहेगा ताकि काम के बीच जब भी ज़रूरत पड़े तो अंतरा अपने रूम में आराम कर सके। गरिमा का कहना था कि अंतरा को जो चाहिए वह उसे मिल जाएगा क्योंकि गरिमा के पास अंतरा का कोई ऑप्शन नहीं है। यह सब सुनकर अंतरा को भी लालच जाग गई। ऋषभ मलिक के पास पार्ट टाइम जॉब करना और विक्रांत ग्रोवर की स्टार लाइट एंटरटेनमेंट में काम करने में बहुत फ़र्क था। ऊपर से विक्रांत ग्रोवर और मिस्टर शैडो एक दूसरे को जानते भी थे और तो और तन्वी भी वहाँ पर थी। सारी बातें सोचने के बाद अंतरा ने कहा, क्या आप मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त देंगे? गरिमा ने तुरंत जवाब दिया कि अंतरा को जितना वक्त चाहिए ले सकती हैं। वह अंतरा के कॉल का इंतज़ार करेंगी। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि गरिमा और अंतरा उम्र में लगभग आसपास ही होंगे, इसलिए गरिमा को अंतरा के साथ इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर गरिमा ने भी कह दिया कि आज से वह दोनों एक दूसरे को आप कहने के बदले तुम कहेंगी। अंतरा गरिमा से सहमत हुई। गरिमा ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है फिर, आई विल टेक योर लीव नाउ। अंतरा भी खड़ी हो गई और कहा, अरे बिना कुछ खाए पिए आप कैसे जा सकती हैं? रुकिए, मैं जल्दी से कुछ ठंडा बना देती हूँ। लेकिन गरिमा ने अंतरा को रोकते हुए बताया कि वह बाद में किसी दिन आराम से आएगी, फ़िलहाल उसे ऑफिस पहुँचना ज़रूरी है। अंतरा मुस्कुराई और गरिमा को छोड़ने के लिए उसके साथ दरवाजे की तरफ गई। जाते जाते गरिमा को फिर से ख्याल आया कि अंतरा के रूम में रुद्र सिर्फ शादी का इनविटेशन देने के लिए तो नहीं आया था। गरिमा के हिसाब से रुद्र और अंतरा के होटल रूम में अकेले होने के पीछे 2 ही संभावनाएं थी। या तो उन दोनों का अफेयर चल रहा था या तो रुद्र बिन बुलाया मेहमान था। और जिस तरह से रुद्र के हाव भाव थे, गरिमा को दूसरी संभावना होने के चांस ज़्यादा लग रहे थे। फिर भी वह पक्का नहीं कह सकती थी। शूट के मेन डोर पर पहुंचकर गरिमा ने दरवाजे के डिजिटल लॉक पर हाथ फेरते हुए धीमी आवाज़ में कहा, क्या टेक्नोलॉजी है ना, बिना चाबी का ताला। लेकिन जब सेफ्टी की बात आती है तो कभी कभी टेक्नोलॉजी पुराने तरीक़ों के आगे हार जाती है। मेरा मतलब है कि अगर इस दरवाजे के पीछे एक सोफ़ा या टेबल रख दिया जाए तो यह डिजिटल लॉक रहे ना रहे, क्या फ़र्क पड़ेगा? यह सुनकर अंतरा की आंखें चमक उठी। अंतरा समझदार थी, इसलिए गरिमा का इशारा समझ गई। उसने गरिमा का शुक्रिया अदा किया। गरिमा ने बताया कि वह खुद भी अकेली रहती हैं, इसलिए उसने यह सेफ्टी टिप अंतरा से शेयर की। उसके बाद गरिमा बाय बोलकर वहाँ से निकल गई। गरिमा के जाते ही अंतरा ने दरवाज़ा बंद किया और तुरंत हॉल के सोफ़े को धकेल कर मेन डोर को सटा दिया। इससे भी अंतरा के मन नहीं माना, इसलिए अंतरा ने शू रैक को भी सोफ़े के पास धकेल दिया। डबल प्रोटेक्शन को देखकर अंतरा को थोड़ी राहत मिली। उसके बाद अंतरा सीधा बाथरूम में गई। रुद्र के अचानक आ जाने से अंतरा ने नहाना तो दूर ब्रश तक नहीं किया था। वह तो अच्छा हुआ कि गरिमा वक्त पर आ गई, वरना पता नहीं क्या होता।
अंदर जाते ही अंतरा ने ब्रश हाथ में लिया और बाथटब में पानी भरने के लिए नल खोला। ब्रश करने के बाद अपना मुंह धोते हुए अंतरा को एहसास हुआ कि रुद्र की वजह से उसे बिना नहाए ऐसी बेढंगी हालत में गरिमा से मिलना पड़ा। हालांकि अंतरा गरिमा को बाद में मिलने कह सकती थी, लेकिन उसे रुद्र से भी छुटकारा पाना था। और दूसरी बात यह थी कि अंतरा के अंदर एक अलग तरह की कॉन्फिडेंस भी था। अंतरा को महसूस हो रहा था कि जब से वह मिस्टर शैडो के साथ रहने लगी थी, तब से धीरे धीरे उसमें हिम्मत बढ़ने लगी थी। आराम से नहाने के बाद अंतरा बाहर निकली। बाल पोंछते हुए उसका फ़ोन पर ध्यान गया। उसके फ़ोन की स्क्रीन लाइट चल रही थी। अंतरा ने जाकर फ़ोन हाथ में लिया तो देखा कि उसमें रुद्र के 50 से भी ज़्यादा मिस्ड कॉल्स थे। अंतरा को तुरंत विजुलाइज हुआ कि रुद्र दरवाज़ा खोलने के लिए कैसे पागल हुआ होगा। यह सोचकर अंतरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कॉल लिस्ट से रुद्र के सारे मिस्ड कॉल्स डिलीट कर दिए। अंतरा ने देखा कि रुद्र ने काफ़ी सारे टेक्स्ट मैसेज भी भेज रखे थे। अंतरा ने एक हाथ से अपने बाल पोंछते हुए मैसेजेस पर पढ़ना शुरू किया। क्या मुझसे तुम्हें कोई खतरा है जो तुमने दरवाज़ा ब्लॉक किया है? यह पढ़कर अंतरा ने मजाक उड़ाया। यह भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे और गायत्री के सिवा मुझे और किससे खतरा हो सकता है? मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो अंतरा। नहीं खोलूँगी। अगर तुम्हें अपने मास्क वाले बॉयफ्रेंड की आइडेंटिटी जाननी है तो जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मुझे कुछ नहीं जानना। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। यह वाला आखिरी मैसेज था जो अभी 1 मिनट पहले आया हुआ था। इसका मतलब रुद्र अभी तक गया नहीं था। वह अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। अंतरा सोचने लगी कि वह रुद्र से छुटकारा कैसे पाए। अचानक उसे एक आइडिया आया और उसका चेहरा चमक